क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि 70 साल की उम्र के बाद आपके पास वास्तव में कितना समय बचा है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर पल का महत्व और भी गहरा हो जाता है और आपका शरीर आपको जीवन प्रत्याशा के बारे में कुछ अहम संकेत भेजने लगता है। कुछ लोग इस उम्र में भी ऊर्जा, जीवंतता और सक्रियता बनाए रखते हैं, जबकि अन्य शारीरिक थकान, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का असर महसूस करने लगते हैं। इस अंतर के पीछे कुछ सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जो हमें हमारे भविष्य की एक झलक दे सकते हैं। इस वीडियो में आप 7 ऐसे संकेत जानेंगे जो यह समझने में आपकी मदद कर सकते हैं कि 70 साल के बाद आप कितने साल और जी सकते हैं। यह केवल अटकलें नहीं हैं, बल्कि ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें विज्ञान और विशेषज्ञों ने लंबा और स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों में पहचाना है। वीडियो के अंत तक आप यह जान पाएंगे कि अपने शरीर और जीवन शैली के किन पहलुओं पर ध्यान देना है और क्या कदम उठाने हैं ताकि आप लंबे और बेहतर जीवन की संभावना बढ़ा सकें। इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आपको मामूली लगती हैं वही आपकी जीवन की गुणवत्ता और लंबाई पर गहरा असर डाल सकती है। इन संकेतों को पहचानना आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ साल जोड़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता, खासकर जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं। संतुलन एक ऐसा पहलू है जिसे हम तब तक नहीं सराहते जब तक हम उसे खोने न लगें। अध्ययन बताते हैं कि अगर आप कम से कम 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं तो यह दीर्घायु का एक बेहतरीन संकेतक है। जिन लोगों को संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है वे गिरने, चोट लगने और मानसिक गिरावट जैसी समस्याओं से अधिक ग्रस्त होते हैं, जबकि अच्छा संतुलन रखने वाले लोग ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। कल्पना कीजिए 2 महिलाओं की, दोनों की उम्र लगभग 70 साल है। कैरोल हर दिन चलती है, योग करती है और बिना डगमगाए एक पैर पर खड़ी रह सकती है। दूसरी तरफ नैन्सी ने अपने संतुलन का ध्यान नहीं रखा और जैसे ही वह एक पैर पर खड़ी होती है वह अस्थिर हो जाती है और सहारा लेने की जरूरत महसूस करती है। यह कमजोरी केवल उसकी गतिशीलता को नहीं, बल्कि मांसपेशियों की ताकत, समन्वय और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी दर्शाती है। अच्छा संतुलन मजबूत पैरों, चुस्त तंत्रिका तंत्र और स्वस्थ मस्तिष्क पर निर्भर करता है। अगर आपको बार बार ठोकर लगती है, तेजी से घूमने पर अस्थिरता महसूस होती है या स्थिर रहने के लिए चीजों का सहारा लेना पड़ता है, तो अब समय है कुछ करने का। अच्छी खबर यह है कि संतुलन को साधारण लेकिन नियमित अभ्यासों से बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे रोजाना कुछ सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े होना, एड़ी को पंजे के सामने रखकर चलना या सौम्य ताई छी करना। अभी यह परीक्षण करें। एक पैर उठाकर 10 सेकंड तक उसी स्थिति में रहें। अगर यह कठिन लगे तो चिंता न करें, लेकिन इसे नजरअंदाज भी न करें। जितनी जल्दी आप अपनी स्थिरता पर काम करना शुरू करेंगे, आने वाले वर्षों में उतने ही मजबूत और सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथों की पकड़ की ताकत आपकी सेहत और दीर्घायु के बारे में उससे कहीं ज्यादा बता सकती है जितना आप सोचते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि बुजुर्गों में पकड़ने की ताकत जीवन शक्ति का एक बेहतरीन संकेतक होती है। एक मजबूत हाथ मिलाना मजबूत मांसपेशियों, अच्छी रक्त संचार और स्वस्थ तंत्रिका तंत्र को दर्शाता है। इसके विपरीत एक कमजोर या समय के साथ घटती पकड़ प्रारंभिक मांसपेशियों के नुकसान, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के खतरे को दर्शा सकती है। उदाहरण के लिए 78 वर्षीय रॉबर्ट को हमेशा अपने मजबूत हाथ मिलाने पर गर्व रहा है। वह सक्रिय रहते हैं, हल्के वजन उठाते हैं और रोजमर्रा के काम जैसे बोतल खोलना या वस्तुएं उठाना आसानी से कर लेते हैं। दूसरी ओर वॉल्टर, जो कि 78 साल के ही हैं, ने महसूस किया कि बोतलें खोलना या भारी थैले उठाना जैसे साधारण कार्य भी अब मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि यह उम्र का असर है, लेकिन वास्तव में उनकी कमजोर होती पकड़ मांसपेशियों के घटते द्रव्यमान का संकेत थी, जो उन्हें गिरने, चोट लगने और कम जीवन प्रत्याशा की ओर ले जा सकती है। आपके हाथ आपकी मांसपेशियों की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो संभव है
कि आपके शरीर के अन्य हिस्सों की ताकत भी घट रही हो। ताकत की कमी से आत्मनिर्भरता, शारीरिक सक्रियता और मुश्किलों से उबरने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे सुधारा जा सकता है। आसान अभ्यास जैसे टेनिस बॉल को दबाना, हाथ की ग्रिप बढ़ाने वाले उपकरणों का प्रयोग करना या हल्के वजन उठाना आपकी पकड़ और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। एक पल निकालकर अपनी पकड़ की ताकत का मूल्यांकन करें। अगर आपको लगता है कि आपकी पकड़ पहले से कमजोर हो गई है या रोजमर्रा के कुछ काम अब ज्यादा मुश्किल लगने लगे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। आज आप चीजों को जिस तरह पकड़ते हैं, वह इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आप जीवन को कितनी मजबूती से थामे रख पाएंगे। अगर ये बातें आपको उपयोगी लग रही हैं, तो एक टिप्पणी छोड़ें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी जानकारीपूर्ण सामग्री आपसे छूट न जाए। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर, आपकी चलने की गति। यह भी एक चौंकाने वाला संकेत है जो 70 साल के बाद आपकी दीर्घायु को दर्शाता है। और यह आपके डीएनए, मेडिकल इतिहास या खान पान पर निर्भर नहीं करता। आप जिस गति से चलते हैं वह आपकी सेहत और दीर्घायु का एक सीधा लेकिन गहरा संकेतक है। शोध बताते हैं कि जो लोग 70 साल की उम्र के बाद भी तेज और लगातार चलते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीते हैं जिनकी गति धीमी हो जाती है। तेज चलना आपके शरीर की समग्र स्थिति, मांसपेशियों की ताकत, हृदय स्वास्थ्य और यहां तक कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए 2 75 वर्षीय पुरुषों की, फ्रैंक, जो हर सुबह लगातार और आत्मविश्वास से चलता है, बिना किसी परेशानी के सड़कें पार करता है या सीढ़ियां चढ़ता है। दूसरी ओर फ्रैंक ने महसूस किया है कि पिछले कुछ वर्षों में उसकी चाल काफी धीमी हो गई है। उसे दूसरों के साथ कदम मिलाने में दिक्कत होती है, बार बार रुकना पड़ता है और कभी कभी उसे चक्कर भी आते हैं। जो कि तेज चाल उसके अच्छे शरीर संचालन को दर्शाती है, जबकि फ्रैंक की सुस्त चाल उसकी गिरती सेहत का चेतावनी संकेत हो सकती है। धीमी और अस्थिर चाल केवल उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि यह कई गहरे कारणों जैसे पैरों की कमजोरी, खराब रक्त संचार या प्रारंभिक तंत्रिका समस्याओं की ओर इशारा कर सकती है। हमारे पैर हमारे शरीर का आधार होते हैं। जब उनकी ताकत घटती है तो हमारी रिकवरी क्षमता भी प्रभावित होती है। अच्छी बात यह है कि चलना और पैरों को मजबूत बनाना किसी भी उम्र में संभव है। अगर आप देखते हैं कि आपकी चाल धीमी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करें, अतिरिक्त पैदल चलें, हल्के वजन का उपयोग करें या पैरों को मजबूत करने वाले आसान व्यायाम करें। सच कहें तो जीवन में आपकी गति इस बात का सीधा प्रतिबिंब हो सकती है कि आप कितने समय तक स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे। इसलिए अपनी चाल पर ध्यान देना दीर्घायु बनाए रखने का सबसे सरल तरीका हो सकता है। सैम हर रात करीब 7 घंटे की नींद लेता है और सुबह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है। दूसरी तरफ ग्राहम बेचैनी से रात बिताता है, बार बार जागता है और नींद आने में दिक्कत महसूस करता है। अच्छी नींद के कारण सैम का शरीर सही ढंग से काम करता है, उसका दिमाग सतर्क रहता है और ऊर्जा के स्तर स्थिर बने रहते हैं। वहीं ग्राहम मानसिक भ्रम, दिन में थकान और यहां तक कि रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, और इन सब का संबंध उसकी खराब नींद की गुणवत्ता से है। अगर आप रात में बार बार जागते हैं, सोने में कठिनाई महसूस करते हैं या बिस्तर पर कई घंटे बिताने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। खराब नींद का संबंध तनाव, गलत खान पान, शारीरिक निष्क्रियता या यहां तक कि बिना पहचानी गई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे स्लीप एपनिया से हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, नियमित दिनचर्या अपनाना, सुबह की धूप लेना और रात को भारी भोजन से बचना, ये छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अच्छी नींद केवल थकान दूर करने के लिए नहीं होती, यह शरीर और दिमाग को उनकी सर्वोत्तम स्थिति में रखने के लिए जरूरी है। इसलिए आज रात अपनी नींद पर ध्यान दें। अगर आप थके हुए उठते हैं
सोने में कठिनाई महसूस करते हैं या पिछले कुछ वर्षों में आपके नींद के पैटर्न में बदलाव आया है, तो अब समय है सुधार करने का। आपकी आज की नींद यह तय कर सकती है कि भविष्य में आप कितने मजबूत और स्वस्थ होंगे। अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं और इन सुझावों को उपयोगी पा रहे हैं तो एक टिप्पणी जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी जानकारीपूर्ण सामग्री न चूकें। आपका सहयोग हमें और उपयोगी व प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब आइए बढ़ते हैं 5वें संकेत की ओर, आपके खाने की आदतें और आपकी भूख। 70 साल की उम्र के बाद आप जैसा खाते हैं वह आपकी लंबी उम्र का एक सबसे अच्छा संकेतक हो सकता है। एक स्वस्थ भूख बनाए रखना और संतुलित आहार लेना आपके शरीर को मजबूत बनाए रखने, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने और ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखने में मदद करता है। इसके विपरीत अचानक भूख का कम हो जाना या खराब खान पान की आदतें स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती हैं और बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए 2 74 वर्षीय महिलाएं मार्गरेट और सुसान। मार्गरेट को खाना पसंद है, वह ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करती है। उसका वजन स्थिर है और वह पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करती है। वहीं सुसान ने अपनी भूख खो दी है, वह भोजन छोड़ देती है, अक्सर प्रोसेस्ड फूड खाती है और पिछले 1 साल में अनजाने में उसका वजन कम हो गया है। सुसान यह नहीं समझ पाती कि उसकी भूख में यह गिरावट मामूली बात नहीं है। यह एक चेतावनी है कि उसका शरीर पोषक तत्वों को सही से नहीं अवशोषित कर पा रहा, जिससे उसकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर पड़ सकता है। बुजुर्गों में भूख की कमी अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी होती है, जैसे पाचन में दिक्कतें, हार्मोनल बदलाव या यहां तक कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता में शुरुआती गिरावट के संकेत। जब आप पर्याप्त नहीं खाते तो आपका शरीर मांसपेशियों को तोड़ने लगता है, जिससे कमजोरी, गिरने का जोखिम और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने अपनी खाने की आदतों में बदलाव महसूस किया है, जैसे जल्दी पेट भर जाना, खाने में रुचि का कम होना या बिना कोशिश के वजन घटना, तो यह जरूरी है कि आप कार्रवाई करें। 70 साल के बाद खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सही रूप से पोषण देने और उसे सक्रिय बनाए रखने के लिए जरूरी है। पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें, खुद को हाइड्रेट रखें और भूख की कमी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को ध्यान देने की जरूरत है। खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी खाने का आनंद लेते हैं? क्या आप पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स ले रहे हैं ताकि आप मजबूत रह सकें? या आपने हाल ही में अपनी भूख और ऊर्जा में गिरावट देखी है? आज आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आने वाले वर्षों में आपकी ताकत और आत्मनिर्भरता पर पड़ेगा। 70 साल के बाद तनाव को संभालने की आपकी क्षमता यह तय कर सकती है कि आप कितने साल जिएंगे। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव न केवल आपके मानसिक हालात पर असर डालता है, बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इसके विपरीत जो लोग तनाव को संभालने की तकनीकें जानते हैं, वे अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखते हैं, सक्रिय रहते हैं और वृद्धावस्था में भी उनकी मानसिक स्थिति सतर्क बनी रहती है। उदाहरण के लिए 76 साल के जॉनी और रिचर्ड को देखें। जॉनी रोजमर्रा की चुनौतियों जैसे अचानक खर्च या पारिवारिक समस्याएं को शांति और लचीलापन के साथ संभालते हैं। वह गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं और चिंताओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। दूसरी ओर रिचर्ड को चिंता बहुत जल्दी घेर लेती है। वह उन चीजों की भी ज्यादा चिंता करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं और बार बार नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। यह लगातार बना रहने वाला तनाव उनके शरीर को प्रभावित करता है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनकी नींद खराब हो जाती है और ऊर्जा कम होने लगती है। दीर्घकालिक तनाव शरीर में सूजन पैदा करता है, जो अल्जाइमर से लेकर हृदय रोगों तक कई उम्र से जुड़ी बीमारियों का
आम कारण है। अगर आप अक्सर तनावग्रस्त, चिड़चिड़े या भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं तो इन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान, व्यायाम, गहरी सांसें लेने या हंसी जैसे साधनों से तनाव को नियंत्रित करना सीखना न केवल आपके जीवन के वर्षों को बढ़ा सकता है बल्कि उन्हें बेहतर भी बना सकता है। जरा सोचिए, जब कोई कठिनाई आती है तो क्या आप खुद को ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं या चिंता में फंसकर तनाव को अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं? शांत रहना, समाधान खोजना और उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, यह न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके लंबे और बेहतर जीवन की कुंजी भी बन सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो नीचे नंबर 6 लिखकर एक टिप्पणी जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है जो आपको जागरूक और प्रेरित करती है। अब आइए चलते हैं 7वें संकेत की ओर, आपके सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता। दूसरों के साथ आपके रिश्तों की मजबूती 70 साल की उम्र के बाद दीर्घायु का एक सबसे सटीक संकेतक मानी जाती है। कई शोधों ने यह पुष्टि की है कि जो लोग दोस्तों, परिवार या सामुदायिक गतिविधियों के जरिए मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं, वे न केवल अधिक जीते हैं बल्कि बेहतर जीवन भी जीते हैं। इसके विपरीत अकेलेपन को दिल की बीमारियों, अवसाद, मस्तिष्क की कार्यक्षमता में गिरावट और यहां तक कि समय से पहले मृत्यु के साथ जोड़ा गया है। सोचिए 2 78 वर्षीय महिलाओं की, एलेनोर और बारबरा। एलेनोर एक सक्रिय सामाजिक जीवन जीती हैं। वह पुराने दोस्तों के संपर्क में रहती हैं, एक पढ़ने के क्लब में भाग लेती हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताती हैं। वह जुड़ा हुआ महसूस करती है, अक्सर हंसती हैं और बातचीत को महत्व देती हैं। दूसरी ओर बारबरा ज्यादातर समय अकेली रहती है। उसने कई दोस्तों से संपर्क खो दिया है और भले ही उसका परिवार है लेकिन वह उनसे शायद ही कभी मिलती है। समय के साथ बारबरा खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगी है। उनका मनोबल गिरता है और उनकी सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। सामाजिक संपर्क न सिर्फ भावनात्मक सहारा देता है बल्कि इसका आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ता है। जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय बना रहता है, तनाव का स्तर घटता है और शरीर ऐसी रसायन छोड़ता है जो समग्र रूप से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अगर आप हाल ही में सामाजिक गतिविधियों से दूर हो गए हैं, फोन कॉल्स टाल रहे हैं या पहले से ज्यादा समय अकेले बिता रहे हैं तो अब समय है इस आदत को बदलने का। सामाजिक रूप से जुड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा लोगों से घिरे रहना चाहिए। कभी कभी बस छोटे छोटे प्रयास, जैसे किसी पुराने दोस्त से दोबारा संपर्क करना, किसी समान रुचि वाले समूह में शामिल होना या सार्थक बातचीत को आदत बनाना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो रिश्ते आप आज संजोते हैं वे न सिर्फ खुशी लाते हैं बल्कि आपको बेहतर स्वास्थ्य देते हैं और लंबे जीवन की संभावना को भी बढ़ाते हैं। अब जब आप ये 7 संकेत जान चुके हैं तो एक पल के लिए ठहरिए और अपने वर्तमान जीवन की स्थिति पर विचार कीजिए। क्या आप आत्मविश्वास और ताकत के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या आपने कुछ छोटे बदलाव महसूस किए हैं जो संभावित चेतावनी संकेत हो सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इनमें से अधिकांश पहलुओं जैसे चलने की गति, पकड़ की ताकत, संतुलन, नींद की गुणवत्ता, खाने की आदतें, तनाव प्रबंधन और सामाजिक संबंध को बेहतर बनाया जा सकता है। आपका भविष्य तयशुदा नहीं है। आज लिए गए निर्णय आपके आने वाले वर्षों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसे क्षेत्र पहचाने हैं जहां बदलाव की जरूरत है तो डॉक्टर के कहने का इंतजार न करें, अभी से शुरुआत करें। ज्यादा चलें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, गहरी और अच्छी नींद को प्राथमिकता दें, दूसरों से जुड़े रहें और तनाव को संभालना सीखें। उद्देश्य सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आखिरकार सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आपने कितने साल जिए नहीं बल्कि उन सालों को कैसे जिया। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इन सुझावों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं।
इसलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है और हमें और अधिक सूचनात्मक और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें ऐसी जानकारी प्रदान करते रहने में मदद करता है जो आपको एक बेहतर जीवन जीने में सहायता करती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हम आशा करते हैं कि आप हमें अगले वीडियो में फिर से जरूर देखेंगे।